हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए ओम शांति क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग इसके पहले के क्लास में और इसके पहले के क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं 25 क्वेश्चन का सेट, फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन का सेट। तो हम लोग फिर से ले आए हैं 25 क्वेश्चन का सेट फिर से, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखे हैं कि वो भी एग्जाम का सेम यही एग्जाम का चीज़ें था, इसी का क्वेश्चन था, इसके ऊपर वाला था। जैसे कि हम लोग आपको दिखा देते हैं, जैसे ये सारा क्वेश्चन हम लोग करा चुके थे 25 नंबर, आप लोग देख रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कराएंगे 25 नंबर, और वही एग्जाम का वही CHSL एग्जाम जो होता है उसके बारे उसी का क्वेश्चन है। तो हम लोग उसका क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो कि 2024 में पूछा गया था, ठीक है। अब कब पूछा गया था ये टाइमिंग के साथ दिया गया है। तो हम लोग ये सब सारा चीज नहीं बता करके कि ये CL एग्जाम का था या फिर कौन चीज का था, वो सारा आपका डिटेल यहाँ दिया गया है, आप लोग खुद पढ़िए। और आइए बिना टाइम वेस्ट किया हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। बस इतना जानिए कि CL एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि इस बार 2024 में पूछा गया था। तो प्रश्न नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्या आता है फ्रेंड्स कि परमादेश रिट एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। परमादेश रिट, ठीक है, मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है संवैधानिक उपचार के तहत, ठीक है। किसके तहत, तो संवैधानिक उपचार के तहत, ठीक है। हम पेन चेंज कर लेते हैं, ये पेन जो है ये थोड़ा डार्क टाइप के लेते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या आता है कि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कम लोचदार, ठीक है। राइट आंसर क्या, कम लोचदार। इसके बाद का प्रश्न नंबर 3 हम लोग करेंगे, तो बने रहे आप लोग मेरे साथ। क्या है, अपने धन निष्कासन तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्या है, बेदा पारंपरिक वनवासी किस देश के निवासी थे जो चारा खोजते थे, शिकार करते थे और घने जंगल में गुफाओं में एकजुट समूह में रहते थे। वेद पारंपरिक वनवासी किस देश में निवास करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है श्रीलंका, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद का प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5 हम लोग करेंगे। क्या है, फील्ड हॉकी में तब होता है जब कोई खिलाड़ी गेंद को धकेलता है और उसे जमीन से ऊपर उठाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या, फील्डिंग, ठीक है, फील्डिंग। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जितना जल्दी हो सके, जितना कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तभी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 6 हम लोग देखते हैं। 2022 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय पैनल बनाने की सलाह दी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न को नहीं दोहराएंगे दोबारा, क्योंकि इसलिए कि हम प्रश्न को काफी स्लो से पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए एक बार में। प्रश्न को डबल बार करने से टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आप लोग फिर से हो सके अगर नहीं समझ में आ रहा हो आपको एक बार में तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं क्लास को। इसके बाद का प्रश्न नंबर 7 आता है, MS वर्ड में कौन सा ऑपरेशन आपको टेक्स्ट को इस तरह से अलाइन करने की सुविधा देता है कि वह सेल या टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लंबवत दिखाई दे। इसका राइट आंसर हो जाता है बॉटम अलाइनमेंट, ठीक है, बॉटम अलाइनमेंट। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल
एसोसिएशन बोर्ड द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 68 से 70 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर तो नहीं दिया गया, CMS दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि कितनी होती है? तो इसकी परिधि दिया हुआ है 68 से 70 CMS। अब इसका फुल फॉर्म हमें नहीं याद आ रहा है, सेंटीमीटर, यस का मतलब। ठीक है, तो आप लोग फिर से कमेंट में बता दीजिएगा, वरना हम फिर दोबारा इसको रिपीट करेंगे तो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है प्रश्न कि वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं होते हैं? वलय नहीं होते हैं, जैसे कि ये कोई ग्रह है ना, तो इसके चारों ओर आपको पता होगा, तो किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं होते? तो ग्रह वो है बुध। उसके बाद का प्रश्न क्या होता है? बुध एक ऐसा ग्रह है जो सबसे छोटा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद का प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है फ्रेंड्स? किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है? किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है तेलुगु। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है? प्रश्न नंबर 12। जंतुओं के निम्नलिखित में से किस समूह में कुछ आदमी रूपों के साथ एक खंडित रीढ़ की हड्डी का स्तंभ होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व एक नोटोकॉर्ड द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है फ्रेंड्स पुरंदर दास को। पुरंदर दास को। प्रश्न नंबर 14 करेंगे। क्या कहा गया है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत। इसके बाद का प्रश्न आता है क्या? प्रश्न नंबर 15। ICTE भूमि अभिलेखों के खुलेपन को कैसे बढ़ा सकते हैं? ICTE भूमि अभिलेखों के खुलेपन को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है भूमि अभिलेखों की त्वरित खोज और पूर्ण प्राप्ति को सुरक्षा बनाना। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 16। क्या कहता है? भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1988 ईस्वी में। फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे शब्द या फिर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्रश्न में हम रुक जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें पढ़ने नहीं आ रहा है, बल्कि रुक जाना होता है कि हम लगातार प्रश्न कराते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। ठीक है, चूंकि हम भी आप लोगों की तरह ही है, मशीन नहीं है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? अब कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? पांडवानी। ठीक है, पांडवानी नृत्य। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? भारतीय त्योहार होली हर साल किस मौसम में मनाया जाता है? भारतीय त्योहार होली हर साल किस मौसम में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बसंत में। ठीक है, बसंत ऋतु में। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 19। आइए क्या है करते हैं, देखते हैं। भारत में स्वस्थ अवसंरचना और
स्वस्थ देखभाल प्रणाली की संरचना कैसी है? भारत में स्वस्थ अवसंरचना और स्वस्थ देखभाल प्रणाली की संरचना कैसी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है त्रिस्तरीय प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से समृद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है इसने तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 21। क्या है? घुलनशील ठोसों के मिश्रण को एक उपयुक्त गर्म विलायक में घोलकर और फिर तापमान को धीरे धीरे कम करके उसे पृथक करने की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रभाजी क्रिस्टलन। प्रभाजी क्रिस्टलन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है भरत मुनि। ठीक है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर भरत मुनि। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 29 मई 2023 को केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के पद पर की शपथ ली यानी कि आयुक्त पद की शपथ ली किसने लिए थे? तो इसका राइट आंसर परवीन कुमार श्रीवास्तव ने। परवीन कुमार श्रीवास्तव ने 29 मई 2023 को केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के पद पर की शपथ ली थी। ठीक है, सॉरी, लिए थे। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? था चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? चोल साम्राज्य की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ब्रह्मदय। ठीक है, ब्रह्मदय। प्रश्न नंबर 25 एवं लास्ट क्वेश्चन है ये क्लास का। क्या कहता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को धारणा बहुमत के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 को। अब फिर से प्रश्न एक बार, लास्ट बार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 21 को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट प्रश्न के साथ। जब तक बने रहें आप लोग ओम शांति क्लास के साथ। ठीक है।